सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माय स्कूल पर। आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे जो अपना नेक्स्ट पार्ट चल रहा था। अपन पढ़ रहे थे भैया एलिमिनेशन इक्वेशन के बारे में बात, ठीक है। तो वहाँ पे अपन ने बताया था कि भैया E1 E2 टू टाइप की होती है। उनका मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक स्टेप में या टू स्टेप के बारे में होता है, ऐसा ये होता है कि भैया E1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर और E2 का मतलब होता है बाई मोलिकुलर, ठीक है। तो अपन ने E1 कंप्लीट कर लिया था और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं E2 के बारे में। तो E2 के बारे में जब बात करेंगे उसके पहले लिखेंगे कि भैया E2 का नाम क्या होता है, ठीक है ना। E2 इक्वेशन तो अपन ने बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन इसका फुल नेम क्या होता है जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था, अपन यहाँ भी नाम फुल नेम पढ़ेंगे। तो लिखना भैया एल्फा बीटा, लिखो एल्फा बेटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। और साथ में इसको बोलते हैं भैया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये भी इसको बोल सकते हैं। साथ अपन इसको लिख लेंगे कोष्टक में, क्या बोलते हैं E2 बोलते हैं इसको, ठीक है। E2 का मतलब क्या होता है, बायोमोलिकुलर होता है, ठीक है। अब बताइए वहाँ पे E1 था, E1 मैंने क्या बताया था कि आपने बिल्कुल एक स्टेप लिया, मतलब यूनिमोलिकुलर था, एक मोलिक्यूल था। उस एक मोलिक्यूल में क्या हुआ, वहाँ से एक चीज़ थी, दो चीज़ आपको मिली, यहाँ से एक को एलिमिनेट किया और दूसरी जोड़ दिया, ठीक है। मतलब एलिमिनेट हो रही चीज़ है, ठीक है। एलिमिनेट होने के बाद में जो बच रहा है उसको बोलते हैं E1। लेकिन E2 में क्या होने वाला है आज समझना, बहुत बेसिक है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। अगर आपने फर्स्ट में समझ लिया उसके बाद में सारा कुछ आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसान, देखो कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैसे कि अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल रहा हुआ है आपको, मिलने के बाद में आपको मिलता है यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है X, ठीक है, और यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है H, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, कोई सा मोलिक्यूल एटम जो भी जुड़ा है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब आपको सेम ऐसी चीज मिलेगी, मिलने के बाद आपको पता है जहां से जिस कार्बन से हेलोजन कंपाउंड या हेलोजन मोलिक्यूल या एटम जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं अल्फा, और उसका साइड वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा, अल्फा बीटा बोलते हैं। तो अपनी जो इक्वेशन का नाम है वो क्या भैया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अल्फा बीटा आ चुका, अब एलिमिनेट करना है आपको, निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, उसकी फॉर्म में जो तीर मिलेगी आपको, यहाँ पे जो एरो मिलेगा उस एरो में मिलेगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस। क्या मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा आपको। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा ध्यान रखना, जो आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है ये हमेशा अटैक करेगा बीटा पोजीशन पे। कहाँ पे करेगा, अल्फा पे कभी पोजीशन नहीं करेगा, क्योंकि हेलोजन कंपाउंड को नहीं हटा रहा है। क्या करेगा ये, सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा अटैक करेगा किस पे, बीटा पोजीशन पे। जब आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए जो कार्बन है उस कार्बन से अगर मान लीजिए हेलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे अल्फा, उसका साइड वाले कार्बन को बोलेंगे पर बीटा। तो आपको जो अटैक करवाना है वो करवाना है बीटा पे। जब ये यहाँ पे बीटा पे अटैक करेगा, बीटा पे अटैक करने के बाद में जो पोजीशन होने वाली है वो होती है कि आपको सिंपली समझना क्या है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग आपसे बेस निकला, ठीक है, ये बेस जाएगा, यहाँ पे बीटा है, ठीक है, बी जाएगा, बी जाने के बाद बेस कार्बन में अटैक करेगा, कार्बन में अटैक करने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक नया के जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे भैया जो आपका हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन टूटना शुरू हो जाएगा। यह हाइड्रोजन टूटेगा, टूट के क्या करेगा, ये जो आपको बेस मिला, बेस के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। मतलब इस डॉट डॉट का मतलब है बॉन्ड बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अटैक हुआ, बॉन्ड बनना शुरू हो चुका है। जब यहाँ से समझो इस चीज को कि जब यहाँ से ये टूट जाएगा, ये टूट जाने के बाद तो भैया एक वैलेंसी फ्री हुई, फ्री होने के बाद में क्योंकि जो आपका बेस गया, बेस जाने के बाद कार्बन से नहीं जुड़ा, कहाँ पे जुड़ा, कार्बन पे अटैक किया, अटैक करने के बाद उसने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया। तो ये बॉन्ड बनाने की प्रोसेस चल रही है, इसमें कंटिन्यूस है यहाँ पर, ठीक है ना, कंटिन्यू चीजें चल रही है, बन चुका नहीं है, कंटिन्यू बन रहा है। ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है सिंगल स्टेप में बोलते हैं इसको, सिंगल मॉलिक्यूल में या बाई मॉलिक्यूल जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बात हो रही है कि यहाँ से बी से जो अपना बेस था, बेस से क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ना शुरू हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे जगह खाली हुई, खाली होने के बाद में इसने क्या किया, जो ये कार्बन था, ठीक है, क्या था, जो ये कार्बन था, ये कार्बन, इस कार्बन के बीच में क्या प्रोसेस होने वाला है बताना, समझो मेरे को, कि इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो प्रोसेस होने वाला है सिंपली वो ये होने वाला है भाई कि जो इन कार्बन के बीच में सिंपली ये टूटने के बाद इनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड बनना शुरू हो चुका। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि भैया इस वाली चीज़ में जो अपन ने E1 पढ़ा था, E1 में हमेशा एक ही चीज़ जुड़ी थी, ठीक है, एक ही चीज टूटी थी, ठीक है, डबल प्रोसेस नहीं हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको एक ही साथ में दो चीजें देखने को मिल रही है, मतलब E2 वाला प्रोसेस हुआ ना, बाई मोलिकुलर प्रोसेस हुआ ना, कि देखो एक तो भैया BH के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, बॉन्ड बनना शुरू हो चुका है, एक टूट के एक अटैक एक बार हुआ, लेकिन प्रोसेस कितने में, दो, एक तो B और H के बीच में चलने लग गया, एक कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो चुका, डबल बॉन्ड बनना शुरू हो चुका। तो मतलब एक ही प्रोसेस चल रहा है, तो एक दोनों एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं। मतलब इस चीज को मैंने क्या बोला, यहाँ पे सिंपली मैं जोड़ दूंगा X,
अपना सेम था जो एक्स हो चुका, उसके बाद में जो मेरा एक कार्बन था, ठीक है, जो मेरा कार्बन था इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। वापस से रिटर्न से पहले तोड़ा, इसके साथ में बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनने के बाद ये सारा बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, मतलब शिफ्टिंग हो जाएगी इसमें। तो जो फाइनली अपना कंपाउंड बनने वाला है क्या बनेगा भैया, BH तो सेम बनेगा सही। बनने के बाद में अपना जो कंपाउंड बनने जा रहा है क्या, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मेरा बन जाएगा, सॉरी इसको हटा दो, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मेरा बन जाएगा। समझ पा रहे हो, ये वाला बॉन्ड टूटा हाइड्रोजन का, बॉन्ड टूटने के बाद में इनके साथ में बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनने के साथ में इसको समझ लेना, बॉन्ड बन रहा है, ये टूट रहा है, ऐसा समझ लो। काले से क्या लिख दूं मैं, काला पेन लिया मैंने, काला कहाँ गया मेरा, काला पेन लिया मैंने, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला, ठीक है। चलो इस तरह से चीज़ें बन जाएगी, आपको समझ में आई क्या, मतलब एक साथ टूटना और बनना। आप बस इतना ध्यान रखें E2 में कि भैया इसमें जो प्रोसेस होता है ना वो एक साथ होता है, दोनों का प्रोसेस एक साथ होता है, एक साथ टूटता है एक साथ बनता है। इसको मैंने बोल दिया E2 बोल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं अगर सपोज करूँ मैं रेट की बात करूँ, इन चीज़ों को ध्यान रखने से कोई मतलब नहीं है यार, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आपको क्या जोड़ना है क्या हटाना है उससे मतलब रहता है। ये तो ऐसे होती है बिल्कुल हवा की बात है बस, ठीक है ना, इनसे कोई मतलब वाली बात नहीं है। रेट ऑफ E2 लिख दूं मैं, रेट ऑफ E2 की बात कर रहे हैं, तो भैया रेट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, के, ठीक है, यहाँ पे बेस आएगा, बेस के साथ में भैया लास्ट में क्या बनेगा, CC बनेगा, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। क्या इससे भी मतलब है क्या, नहीं मतलब यार, ये तो सब फॉर्मेलिटी चीज़ें हैं, इनसे ध्यान देने वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिख लेना बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूलर, ठीक है ना, E2 के बराबर बायोमोलिक्यूलर, ठीक है जी। बस क्या समझ में आया आपको, बस यहाँ से इस पेज से आपको इतना समझना है कि भैया E2 में क्या होता है, एक साथ टूटता है बॉन्ड, एक साथ बनता है, मतलब एक के साथ में तो बन रहा है, एक के साथ में टूट रहा है, ऐसे टूटा फिर बना, टूटा बना, तो इस तरह से चीज़ें चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ों को। उसके बाद में अपन बात करेंगे रेट ऑफ E2 की, उसके बाद में अपन बात करेंगे कैसे आपको कंपाउंड बना है, वो समझ आ जाएगा आपको, बहुत आसान है, ठीक है, ये चीज़ें कोई समझने वाली बात नहीं है। तो बस ऐसी चीज़ें बस चलाते ना कि जो होता रहता है चीज़ें वो करनी पड़ती है यार। चलो इतना करो, RF लिया मैंने, RC लिया, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे और क्वेश्चन ये आते हैं। चलो RF, RCl, RBr, RI लिया मैंने, ठीक है। R का मतलब समझ चुके हो आप क्या होता है, अल्काइल, एल्किल वगैरह जो भी मैं जोड़ दूँ, साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ रहा है, सब ये चीज़ें मिलेगी आपको। ये चीज़ें मिलने के बाद मेरे को इतना बताओ कि अगर मान लीजिए मैं रेट की बात करूँ, इनकी रेट की ROR लिख दूँ यहाँ पे, रेट की बात करूँ तो भैया रेट किसकी ज़्यादा और किसकी कम होगी। अब आपको लग रहा होगा कि भैया यहाँ पे क्या होता है, 2p बॉन्ड होता है, ठीक है, RF का 2p बॉन्ड होता है, और यहाँ पे होता है भैया 2p 3p बॉन्ड, यहाँ पे होता है 2p 4p बॉन्ड, यहाँ पे होता है 2p 5p बॉन्ड। तो बताओ 2p 3p या 2p 5p, इन तीनों में से इनकी दोनों डिस्टेंस बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वीक बॉन्ड होगा ना, तो अपन को जो बॉन्ड सबसे वीक होगा वो जल्दी टूटेगा या लेट टूटेगा। दो, एक तो स्ट्रॉन्ग चीज़ दी है कि वीक चीज़ दी आपको, तो आप इतना बताओ मेरे को दोनों में से कौन जल्दी टूटेगा। आप सिंपली बताएंगे भैया वीक वाला जो बॉन्ड होगा जल्दी टूट जाएगा, तो उसकी रेट ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, मतलब जो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है ना, सामने वाला कोई लेने आ रहा है, पैसे लेने आ रहा है, ठीक है, मांगने आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो जो वीक होगा उससे फट से ले लेगा, मतलब उसने फट से रिएक्शन कर ली ना, तो उसका मतलब है भैया कि जो नीचे वाला है इसकी ज़्यादा हो जाएगी रेट। अब ऐसा मतलब आ जाए ना कि भैया स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग की रेट ज़्यादा हो जाएगी, उसकी पावर नहीं, जिसकी पावर होगी तो टूटेगा नहीं ना। यहाँ प्रोसेस उल्टा चल रहा है, यहाँ तोड़ने की बात चल रही है। या वीक होगा उसको जल्दी तोड़ देंगे, स्ट्रॉन्ग होगा उसको लेट तोड़ेंगे। तो वीक को जल्दी तोड़ा, मतलब जो वीक होगा, वीक कौन सा 2F5 आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रही, वीक हो रहा है बॉन्ड, वीक बॉन्ड होने के कारण टूट जाएगा जल्दी, टूट जाने के कारण वाली चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलो क्वेश्चन लिखाता हूँ एक, लिखो कंपेयर द रेट ऑफ E2, कंपेयर द रेट ऑफ E2 लिख लेना यहाँ पे, कंपेयर द रेट ऑफ E2 की आपको क्या करनी है, रेट लिखनी है। लिखना है क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए मैं लिखाता हूँ यहाँ पे CH3Cl, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3Br, CH3I, ठीक है। ये चीज़ लिखी मैंने, लिखने के बाद मेरे को बताओ सिंपली, देखो ये तीनों चीज़ें सेम है, उसके बाद डिपेंड किस पे चल रहा है, क्लोरीन पे, ब्रोमीन पे, आयोडीन पे। अब आपको मैंने सेम लिखा है, कौन ज़्यादा वीक होता है, ये वाला होता है। तो आप बताओ आपकी जो रेट होने वाली क्या हो जाएगी, ये वाला मेरा ऑर्डर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, सेकंड नंबर का क्या करेंगे, देखो मैंने क्वेश्चन दिया CH3 यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन, ठीक है, सेम आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया CH3CH2Cl, बताओ किसकी ज़्यादा किसकी कम होगी। आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े, यहाँ पे 2, या मतलब यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आ रहा है, तो आप इतना बता सकते हैं भैया कहाँ से वीक होगा, ये वाला वीक होगा, क्योंकि जहाँ पे प्लस हम ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप भैया लगाओ इस चीज़ को, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा, इसको लगा देना जिससे आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। बहुत आसान है और बहुत सिंपल भी है, कोई इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो मैं करा ही दूंगा आप लोगों को, कैसे कराऊंगा समझना। अगला क्वेश्चन ले लो, CH3 CH2 मैंने लिया, यहाँ पे मैंने लिया CH2, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया Cl, यहाँ पे मैं लूँगा CH3 CH3, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। अब इन दोनों में बताना है आपको क्या करना है। देखो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि इस वाले को बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, इस वाले को बोलेंगे अल्फा, इसमें भी बीटा, इसमें भी बीटा। मतलब जो कार्बन है उसे हेलोजन जुड़ा हुआ उसको अल्फा बोलेंगे, उसके साइड वाले को बीटा बोलेंगे। तो देखो यहाँ तो एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन, इसको मैंने अल्फा बोला, इसको बीटा बोल दिया, इसको बोलूंगा ही नहीं। यहाँ देखो इस वाले कार्बन को अल्फा बोला, इधर को उसको बीटा बोल सकता हूँ, इसको बीटा बोल सकता हूँ। तो बताना, तो हमेशा क्या होता है जो अपना एलिमिनेशन होता है वो कहाँ से होता है बताना, बीटा से, अल्फा से। कहाँ से होता है, बीटा से। तो देखो इसके पास जो टूटने वाला है, बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड के जो तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो यहाँ तो सिर्फ मिलेंगे इसको एक जगह से, यहाँ से मिलेंगे दो जगह से, कि जहाँ से ज़्यादा मिल रहा होगा उसकी तो पावर ज़्यादा होगी ना। तो भैया इसका रोल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2BH हो सकते हैं। ठीक है, 2 बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 6 बीटा हाइड्रोजन हो सकते हैं। यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, इसको लिख लेना। इसको लिखेंगे तो आपको क्या, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको काम में देगा। 2 बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 बीटा हाइड्रोजन है। बताना कौन सा ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत इस चीज़ को लेके मेरे को नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, गिव द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ E2। ठीक है, लिखो कौन सा प्रोडक्ट देना आपको, करेक्ट देना है। फर्स्ट नंबर का लिखना कि सपोज करना ये वाला मैंने कंपाउंड लिया। ठीक है, मैंने क्लोरीन जोड़ा। ठीक है, क्लोरीन जोड़ा तो सबसे पहले इतना बताओ कि अल्फा कौन सा ये वाला, बीटा कौन सा ये वाला बीटा। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही बीटा हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना कि जो जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उस क्लोरीन जुड़ने के साइड में इधर इधर की चीज़ें जो होती है वहाँ पे क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा ये वाला हुआ, बीटा हो चुका, अल्फा ये वाला, बीटा ये वाला हो चुका। तो उसके बाद में इतना बताओ मेरे को, क्या मैं यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे क्या आएगा, जो बीच की रिएक्शन होगी, जो एरो होगी ना, एरो पे चीज़ें आएगी क्या, हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, और आपको मिल सकता है दूसरी चीज़ें ROH KOH ईट के साथ में। ठीक है, ये वाली चीज़ें मिलेगी आप लोगों को, बस इतना समझ लेना। आप लोग तो बस इतना समझने का काम हो जाएगा। सिंपल इसको ध्यान रखने की चीज़ है कि भई आपके पास में जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट कौन सा होगा, ये वो हो गया। इसके बाद आपको E2 कराना है। E2 करने के बाद सिंपली आपको समझ में आया होगा, तो सिंपली मैंने क्या बताया था कि बीटा से एलिमिनेट होगा। तो बीटा से एलिमिनेट होगा तो बीटा आपके पास में 2 पोजीशन आ रही, तो भैया 2 पोजीशन आ रही, तो आप हमेशा देख सकते हैं कि दोनों में से एक तो होगा मेजर, एक होगा माइनर। मतलब 2 जगह से बन सकता है, लेकिन अपन को देखना पड़ेगा। देखो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, लेकिन अपन को देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से अपन को कौन सा बनाना है। तो दोनों तो बनाना पड़ेगा। अब बिना देखे तो आप पता नहीं कर सकते हैं, हो सकता है इधर ही बन सकता है, इधर ही बन सकता है। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, दोनों बनाएंगे। दोनों में से स्टेबल कौन है, कौन वीक है, उस हिसाब से अपन कंपाउंड बना देंगे। तो सबसे पहले यही देखेंगे। देखो भैया मैं यहाँ भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा। तो सबसे पहले मेरा जो कंपाउंड बनने वाला है, ये वाला मेरा कंपाउंड बनेगा एक तो। ठीक है, सिंपली वाला मैंने कंपाउंड बनाया। ये वाला कंपाउंड बनाने के बाद में सिंपली मेरे को इतना बताना, क्या बताएंगे कि मैंने यहाँ से Cl है, इस Cl को मैं हटाऊंगा। ठीक है, इसको Cl को हटाऊंगा। हटाने के बाद में पहले मैं बनाता हूँ इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको हटाया, वैलेंसी फ्री हुई। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। बताना सेम हुआ है कि नहीं, डबल बॉन्ड लगाना होता है ना, एल्कीन बनाना होता है ना अपन को, डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास में एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा क्या ऑप्शन है, सबसे पहले ये वाला बना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इतना देख लूँगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ये वाला जाएगा। ठीक है, ये वाला जाएगा। ये वाला जाने के बाद में भैया इधर जाऊँगा। जाने के बाद मेरे को इतना बताओ कि आपको sp3 दिख रहा है कि 1 2 3 4 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अल्फाइज कितने मेरे पास में 2 हैं, अल्फाइज 2 हैं। दूसरा कंपाउंड बनाऊंगा, इस साइड नहीं बना के इस साइड में बना दूंगा। ठीक है, इस साइड नहीं बना के मैं इस साइड बना दूंगा। तो मेरे पास में इस साइड बनाऊंगा, तो आप इतना बताओ मेरे को सेम ही चीज़ बनेगी। बनने के बाद मैंने इधर की नहीं, इधर साइड बना दिया मैंने। बनाने के बाद में सिंपल इतना बताना मेरे पास में कि यहाँ पे मेरे को अल्फा हाइड्रोजन कितने नजर आएंगे, AbSp2 AbSp2 AbSp3 sp3। तो sp3 जो कार्बन होता है उसके हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 तो यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले, तो मेरे अल्फाइज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इतना बताना मेरे को कि भैया इनमें से दोनों में से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब स्टेबल कौन सा रहेगा। तो आप बोलेंगे ए वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। 6 हो जाएंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, ये वाला स्टेबल ज़्यादा रहेगा। तो जो मेरा मेजर कंपाउंड है, ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट है मेरा ये वाला बनेगा, ये माइनर बनेगा, और मैं इसको बना के छोड़ दूंगा। बस ऐसे देखना पड़ता है आपको। जहाँ पे 2 चीज़ें मिल जाए वहाँ पे आपको स्टेबल देखना पड़ेगा, मेजर कौन सा बनेगा, ठीक है, माइनर कौन सा बनेगा, ऐसे देखना पड़ता है कि इसमें कोई दिक्कत आई क्या। आपने क्लोरीन को हटाया, क्लोरीन को हटाने के बाद में आपको यहाँ पे फ्री वैलेंसी मिलेगी। तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, 2 जगह मिल सकती है ना सेम चीज़। तो इसलिए मैंने ये चीज़ करवा दी। अगला क्वेश्चन ले लो, कराना।
यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH Cl CH3, वापस से मेरे को क्या मिला ETOH, ठीक है, यहाँ पे मैं लूँ KOH। बताना मेरे को, इसको मैं बोलूँगा अल्फा, इसको मैं बोलूँगा बीटा, इसको मैं बोलूँगा बीटा। देखो वापस से मेरे पास में दो पोजीशन आ चुकी, मतलब यहाँ से हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड में इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ। देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कैसे डबल बॉन्ड लगाया, तो सेम चीज़ यहाँ से मैंने ये वाली वैलेंसी हटाई, हटाने के बाद में देखो इस वाली वैलेंसी हटाने के बाद में डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकता हूँ ना, यहाँ भी लगा सकता हूँ, दो जगह लगा सकता हूँ, लेकिन दोनों जगह में लगाना कहाँ है, सिंपल बताना। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि भैया अगर मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो इधर ये सेम आ रहा है, कंपाउंड ऐसा कि इधर लगाऊंगा तब भी सेम रहेगा, इधर लगाऊंगा तब भी सेम रहूंगा, मतलब मैं कहीं भी एक जगह लगा सकता हूँ जिससे मेरी पोजीशन जो हो जाएगी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, चलो, क्योंकि इधर लगाऊंगा तब भी सेम रहेगा, इधर लगाऊंगा तब भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ लगाने पे अलग था, 2 अल्फाइड चाह रहे थे, यहाँ पे 6 अल्फाइड चाह रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे थे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ले लो, CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे मैंने लिया फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वापस क्या डाल दिया अल्कोहलिक KOH, मतलब आपको लग रहा है E2 है, ठीक है। सिंपली बताना मेरे को, अब मैं इसको तोड़ूंगा, तोड़ने के बाद मेरे पास में क्या करेंगे, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, 2 ऑप्शन मेरे पास में, तो मैं इधर ना लगा कि पहले इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। इधर लगाया मैंने ये वाला CH2 CH3 कर दिया मैंने, ठीक है। इसका कंपाउंड ये वाला बनेगा क्योंकि अपने यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ से 2 आ जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं इधर भी लगाता हूँ, ठीक है, इधर भी लगाऊंगा तो उससे मेरे पास में सेम बनेगी चीज़ जो मेरे को दिख रही है, यहाँ भी वही बनी मेरे पास में, यहाँ भी वही बनी, मतलब मैं कहीं भी लगाऊँ मेरे पास में ये चीज़ बनेगी। क्या कोई दिक्कत है किस चीज़ में, क्या मैं कर पाऊंगा, इसको कर पाऊंगा, कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसी के बेस में आपकी E1 E2 खत्म होती है, बस इतना ही समझना पड़ेगा आपको कि आपको जो हेलोजन आपको मिला उसको हटाना, डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। उसके बाद में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, किसके बारे में बनता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, E1 और E2 के बारे में, एक बेसिक और आपका जो समराइज हुए में मैं समझाऊँ आप लोगों को कि कैसे हो रहा है E2 E1। तो मैं इतना सा एक लाइन लिखाऊंगा, एक टेबल लिखाऊंगा, मतलब आपको उस टेबल को याद कर जरूर कर लेना, जिससे आपको पहचानने में मदद मिलेगी कौन सा E1 है कौन सा E2 है। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे NSR, तो वहाँ पे आता है SN1 SN2 और यहाँ पे आता है E1 E2। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। कन्फ्यूज क्या होता है कि कौन सा E1 होगा, कौन सा E2 होगा, कौन सा SN1 होगा, कौन सा SN2 होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, इस कारण से आपको प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल इतना समझना कि E1 E2 के बारे में आपको मैं जनरल बता देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ, कैसे बताता हूँ, लिखना कि भैया E1 होता है यूनिमोलिकुलर, ठीक है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, यूनिमोलिकुलर होता है, ठीक है। ये वाला होता है बायोमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर होएगा, ये वाला होएगा बायोमोलिकुलर। देन इसके बाद में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन, ठीक है, और यहाँ पे होता है भैया एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है भाई, इसको समझना पड़ेगा, कहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा कहाँ पे नहीं होगा, लिख लेना रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है नो रीअरेंजमेंट। ये क्वेश्चन आएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना, क्योंकि जो E1 होगा वहाँ पे रीअरेंजमेंट करा देना, E2 में नहीं कराना पड़ेगा, SN2 में अलग मैटर चलेगा, वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको। साथ में इसको लेना पड़ता है आपको हाई टेम्परेचर, ठीक है, इस पर हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तोड़ना है ना तो हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। अगला करेंगे, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएंगे अपन वो बनाएंगे मेजर, जिसको क्या बोलते हैं सेट जेब, क्या बोलते हैं सेट जेब बोलते हैं। साथ में यहाँ भी सेम बनेगा भाई, प्रोडक्ट तो स्टेबल ही बनाएंगे ना, मेजर ही बनाएंगे ना स्टेबल, तो उसको सेट जेब बोलते हैं सिंपली। उसके बाद में इसको लिख लेना कि भैया जो ये वाली चीज़ होती है, होती है मल्टीपल स्टेप में, ठीक है, मल्टीपल स्टेप में होती है, ये वाली होती है सिंगल स्टेप में हुआ ना खतरा देखो आपका, क्योंकि आप सोच लेते हैं भैया E1 मतलब 1 स्टेप, E2 मतलब 2 स्टेप, तो मैंने इसलिए ये वाला करवा दिया मैंने इंपॉर्टेंट करके कि भैया सिंगल स्टेप में ये वाला होता है, मल्टीपल स्टेप में ये वाला आता है। स्टेप का मतलब देखो सिंपली मैंने बताऊँ, यहाँ पे आपको देखो एक स्टेप में काम हुआ, वहाँ पे डबल स्टेप में काम होता है, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। पहले कार्बन कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, अरेंजमेंट लाएंगे, ठीक है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाएंगे, बनाने के बाद में देखो हुआ ना मल्टीपल स्टेप में। तो आपको इस तरह से ध्यान नहीं रखना है, मल्टीपल स्टेप से ध्यान नहीं रखना है, आपको रखना है मोलिकुलर से, वन मोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर या बायोमोलिकुलर, ठीक है ना, इस चीज़ से ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये वाली लिखवाई कि आपका जो डाउट है और जो आपकी गलत इंटेंशन से जिस चीज़ों को याद रखते हैं वो क्लियर हो चुका है आपका कि भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत है किस चीज़ को लेके, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो अगर दिक्कत नहीं हुई तो भैया आपके जो एलिमिनेशन था वो खत्म होता है, और आज से
अपन शुरू करने जा रहे हैं NHR, ठीक है। NHR भैया छूटा हुआ था अपना, ऐसा मैंने क्यों करवाया, सबसे बाद में क्यों करवाया, क्योंकि देखना अब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि NHR में चलती है भैया एलिमिनेशन इक्वेशन, ठीक है। तो अब जब आपने मान लीजिए NHR को मैं आगे करा देता तो भैया फिर कैसे समझ में आती, दोनों का 50-50 चलता है, जो अपने E1 E2 पढ़ा ना सेम उससे चलता है ये वाला, तो फिर मैं कैसे पढ़ाता। इसलिए भैया सीक्वेंस अलग होना चाहिए, सीक्वेंस सही होना चाहिए, तब जाके चीज़ें समझ में आती है। तो इससे जो अपना सीक्वेंस है, सीक्वेंस बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से करेंगे ना तो उसके बाद आपको कोई डाउट ही नहीं आएगा, क्योंकि स्टेप बाय चीज़ें चला रखी है मैंने, ठीक है। ऐसा स्टेप बहुत ही कम मिलता है देखने को। तो आप शुरू करें, डाले हेडिंग NHR, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NHR लिख लेना, फुल फॉर्म भी लिखना चाहो तो, बाकी NHR लिख लेना आप, ठीक है। अब NHR को मैं ना 2 टाइप में डिवाइड करूंगा आपको, ठीक है, एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा आपको, 2 टाइप से पढ़ाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा बहुत आसान से। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा उसको समझ में आएगा। देखो NHR बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, तो NHR को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत शांति से पढ़ेंगे अपन। और इसी के साथ में बता दूँ, अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आज भी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तबीयत खराब हो गई थी, 1-2 दिन खराब हो चुके, तो इतना समझ लेना कि जो अपना GOC, ठीक है, GOC2 की बात कर रहा हूँ, तो GOC2 देखो एक क्लास तो अपनी आज हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्या बताऊँ आपको, 2 क्लास या 3 क्लास होगी, 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा कितनी लंबी खिंचती क्लास वगैरह, ठीक है। 2 या 3 क्लास में आपका GOC2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन कराएंगे बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर, ठीक है ना, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, एक चैप्टर, 3 चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो इनमें तो क्या एक क्लास में खत्म हो जाता है मेटेरियल, ठीक है ना। तो 3-4 क्लास इसमें लगेगी, 4 क्लास, तो 5 से 7 क्लास में आपका GOC ऑर्गेनिक जो पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, मतलब 5 से 6 क्लास मैक्सिमम है जिसमें खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल। तो फिजिकल को लेकर बिल्कुल भी डाउट मत लेना, बहुत टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, कचरा नहीं करना होता है। हर चैप्टर 3-4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल NCERT बेस पे। और आपके गारंटी कर रहा हूँ 15 से 15 क्वेश्चन उठेंगे आपके, ठीक है ना। बिल्कुल कचरा नहीं पढ़ना होता अपन को, बस पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 1.5 घंटे की क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मार्च का पूरा महीना है, ठीक है। मार्च के महीने में मैं कोशिश करूंगा कि मार्च के महीने में आपकी क्लासेज खत्म हो जाए, 1 महीने में खत्म हो जाए आपका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत शानदार तरीके से। क्योंकि अपन संडे वगैरह आएंगे ना, संडे को छुट्टी वगैरह नहीं देंगे, और संडे को अपन क्या करेंगे, कभी कभी 2 क्लास ले लेंगे, कभी कभी हुआ मन तो बीच में भी 2 क्लास ले लेंगे। ऐसे करते करते मतलब 40-45 क्लास में होना है, तो 40-45 क्लास अपन 30 दिन में खत्म कर देंगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। टेंशन मत लेना इस चीज़ को लेके, मेरे पे विश्वास किया आप लोगों ने, आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, गारंटेड होगा। क्योंकि देखो आप कहीं भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे या बच्चे पढ़ रहे हैं, पूछ लेना उनका, भैया 15 अप्रैल तक सिलेबस जा रहा है, बहुत कम है जिनका 30 मार्च तक खत्म हो रहा है, ठीक है ना। मार्च तक तो ही नहीं रहा किसी का, 15 अप्रैल तक सिलेबस जा रहा है। तो अपना अगर 15 अप्रैल तक खत्म करेंगे तब भी मैं कोचिंग के साथ ही हूँ यार, पीछे तो नहीं चल रहा ना आपके। देखो आप पेड पढ़ा रहे हैं, पैसों में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं। अब अकेला पढ़ाने वाला बहुत एनर्जी जाती है, बहुत काम करना होता है अकेले इंसान को यार, ठीक है ना। इस प्रेशर में, इस लोड में मेरी तबीयत खराब हो जाती है कभी कभी बीच बीच में, है ना। बहुत ज़्यादा लोड रहता है यार इन चीज़ों का, इतना आसान नहीं क्लास करना था। आपको 1 घंटा दिख रहा है क्लास का, लेकिन इसके पीछे 7-8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा देख समझा करो यार, ठीक है ना। कोई दिक्कत लेने वाली भी बात नहीं है, अपने मार्च में खत्म करवा देंगे, ठीक है। टेंशन फ्री रहना इस चीज़ को लेके, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। देखो NHR पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। NHR पढ़ेंगे तो NHR को मैंने 2 टाइप से डिवाइड किया है, एक तो ये वाला टाइप, एक ये वाला टाइप, देखिए। एक तो ये वाला टाइप, एक ये वाला टाइप। कितने टाइप हो चुके, 2 टाइप हो चुके। तो फर्स्ट टाइप का जो नाम है, फर्स्ट टाइप का नाम है भैया डायरेक्ट NHR, डायरेक्ट NHR, ठीक है ना। एक होता है इनडायरेक्ट NHR, इनडायरेक्ट NHR। क्या समझ में आया आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से? भैया डायरेक्ट का मतलब है NHR हो रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट हो जाएगा रिएक्शन। इनडायरेक्ट का मतलब है कि भैया वो कहीं ना कहीं उसके अपोजिट में होने वाला है, मतलब 2 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, 2 कंपाउंड में से आपको करवाना है इसमें, लेकिन वो इनडायरेक्टली तरीके से। कभी कभी होता है ना बातें बोलना, जैसे आपसे बोलना चाह रहा है लेकिन वो इनडायरेक्टली तरीके से बोल देता है, मतलब है ना बहाने में, और कोई होता है डायरेक्ट बोल देता है, वैसी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो डायरेक्ट जो NHR होता है उसमें 2 टाइप की होती है रिएक्शंस, जो होती है आप अच्छे से जानते हैं। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, SN1 SN2, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिक्कत भी आती है ना आप लोगों को, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत आसानी से करवा दूंगा बहुत शांति तरीके से, ठीक है। तो डायरेक्ट NHR की मैं बात करने वाला हूँ। तो डायरेक्ट NHR की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें भैया SN1 SN2 2 टाइप की रिएक्शन अपने आपको देखने को मिलती है। अब देखो SN1 SN2 रिएक्शन होती कहाँ पे, SN1 SN2 रिएक्शन होती कहाँ पे, देखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया होती कहाँ पर है, ये देख लेंगे, उसके बाद में तो रिएक्शन आराम से कर देंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। लेकिन बच्चों को तो समझ में ये नहीं आता कि भैया SN1 है SN2 है, लेकिन होती कहाँ है, कैसे पता चलेगा भैया रिएक्शन हो रही क्या नहीं हो रही। तो हमेशा ध्यान रखना, ये चार्ट है, जो ये पेज है आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारी आपकी NHR खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा, बहुत ईजी वे में सीखना पड़ेगा। लेकिन जो देखने का नजरिया होता है ना, कि एक
नज़र में देख के समझ जाओ आप, वो आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देखो SN1 SN2 की बात आ जाएगी तो सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि आपको भैया R मिलेगा, RCH2 CH3 वगैरह कुछ भी, R के साथ में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ, समझना इन चीज़ों को, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या मिलेगा, R का मतलब समझते हैं आप, R के साथ में सिंगल बॉन्ड मिला, सिंगल बॉन्ड के साथ में आपको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा आपको, हैलाइड मिलेगा, ठीक है। X मिलेगा हेलोजन, हेलोजन मैंने क्या बोला, R मिला, R के साथ सिंगल बॉन्ड मिला, क्या आपके साथ में डबल बॉन्ड आ सकता है कि नहीं भाई, डबल बॉन्ड कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको काट दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कभी कभी कि भैया डबल बॉन्ड के साथ में आप फट से लगा देंगे, लेकिन ये वाली गलती मत करना। अगर ये वाली गलती नहीं की तो आप 50-60% लोगों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि 60-70% लोगों को पता भी नहीं होता है कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। समझते हो ना बातें, मैंने तो बता ही रखी है आपको एक एक चीज़, ठीक है। तो इतना समझो, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। इतना हो गया, RX के साथ में हो जाएगा। इसका नाम भी मैं लिखवा दूँ यार, इसको बोलते हैं भैया हेलो अल्किन, क्योंकि भैया यहाँ पे सिंपल प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेलो एल्केन, ठीक है, एल्किन एल्केन, ठीक है। उसके बाद दूसरी लो सेकंड नंबर की R के साथ में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ में OH अल्कोहल आ जाएगा, इसको बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है। थर्ड नंबर की रिक्वेशन होगी, R आएगा, R के साथ में O, साथ में R, इसको क्या बोलते हैं, ईथर, ठीक है। बात सिंपल इतनी सी है कि आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दिख जाए आप सिंपल बोल देंगे कि वहाँ पे भैया SN1 SN2 होना ही नहीं है रिएक्शन, ठीक है। अगर हो सकता है कभी कभी जैसे आपको रेजो हो रहा है, रेजो होने के बाद में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ रहे हैं उसमें, ठीक है, अभी तो नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ सकते हैं उसमें, तो अभी SN1 SN2 रिएक्शन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी भी है, बहुत मुश्किल भी है चीज़ों को, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को। क्या समझ में आया आपको, समझ में आया आपको? देखो इतनी सी बात मैंने बताई, इसमें आपका लगभग 50-60% चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि आपको देखना आ गया SN1 SN2 कहाँ हो सकता है। अगर मैं कोई सी भी रिएक्शन दे दूँ आपको, हाँ बता पाएंगे SN1 है SN2 है, ठीक है। बच्चों को समझ में ही नहीं आती क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, तो आपको इतना समझ में आया। उसके बाद देखो डायरेक्ट NSR की बात करूँगा मैं, इस हो गया। इनडायरेक्ट NSR की बात करूँगा तो इनडायरेक्ट NSR जो होता है मेरा, वो सिंपली भैया आपको दो तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। दो तरह से देखने को मिलेगा, दो तरह से कहाँ देखने को मिलेगा, लिख लेना, दो तरह से देखने को मिलेगा, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। एक तो मिलेगा आपको एलो एरीन में, एलो एरीन में, ठीक है, एक तो मिलेगा आपको एलो एरीन में सिंपल, सेकंड मिलेगा आपको एसिड डेरिवेटिव में, एसिड डेरिवेटिव में, ठीक है। कहाँ मिलेगा ये याद रख लेना कि एक तो मिलेगा आपको एलो एरीन में, एक मिलेगा आपको एसिड डेरिवेटिव में। एलो एरीन में क्या आता है, एलो एरीन मिलेगा आपको अराइल हैलाइड में, अराइल हैलाइड कैसे, वही हेलोजन वाली चीज़ें, ये 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 वाली चीज़ें, ठीक है भाई। ये कर लिया मैंने, ये कर लिया, ये कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ूंगा, मैं हेलोजन जोड़ूंगा, इसके लोन पे रहेंगे, इधर रिंग में जाएंगे। देखो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया कि नहीं आया, डबल बॉन्ड आया मतलब इनडायरेक्ट की बात चल रही, इनडायरेक्ट की बात चल रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया मतलब SN1 SN2 की बात चल रही है। सिंपली बताना मेरे को, एक तो मेरा एलो एरीन था, ठीक है, एक तो मेरा एसिड डेरिवेटिव। एलो एरीन की बात करूँ तो वहाँ पे कौन सा था भैया मेरे पास में, अराइल हैलाइड था, मतलब मैंने ये वाली चीज़ बना दी, सेम इसमें होगा, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात आई है भैया क्या, एसिड डेरिवेटिव की। तो भैया एसिड डेरिवेटिव भैया कहाँ होगा, समझना इस चीज़ को। ये होगा एक तो ये वाली चीज़ में दे दो आपको CH3CO, ठीक है, इतना देते हैं मैंने आपको। देने के बाद में सपोज करना मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या H, इतने बाद में ये ले लो CH3CO O R आ गया, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव सारे, ठीक है, एस्टर वगैरह बोलते हैं इसको, एस्टर CH3CO NH2, ठीक है, इसको अमाइड बोलते हैं, इसको एस्टर वगैरह बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। तो ये चीज़ें जिनमें होने वाला है, क्या आपको इतना आया, इतना आ चुका तो आप बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। उसके बाद में समझना एक चीज़ कि सपोज करो एक वाले में लेता हूँ RX, ठीक है, एक में ले लेता हूँ एराइल हैलाइड, जो भी लिखा है मैंने, ठीक है। अब इतना बताओ, दोनों चीज़ें आपको मिली, दोनों चीज़ें मिलने के बाद में आप बोलेंगे मेरे से कि भैया इतना बताओ, मैं आपसे पूछूंगा कि इतना बताओ कि इनमें से कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। तो आप सिंपली देख लेंगे भैया ये वाला है RX आ रहा है सेम, तो ये तो भैया हो गया डायरेक्ट, ठीक है, ये वाला हो चुका इनडायरेक्ट। बस इतना बताया मैंने, आपको समझ में आया ना कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। उसके बाद इतना बताना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इन दोनों में से बताना कि इन दोनों में से जो रिएक्शन होने वाली है वो रिएक्शन पास्ट कौन सी होगी, बताओ मेरे को कौन सी पास्ट होगी रिएक्शन। तो भैया जो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा,
जो डायरेक्ट होगा ना वही होगी ना पास्ट, क्योंकि यार जो डायरेक्ट काम कर रहा है, ठीक है ना, तो काम जो जल्दी होता है ना, इनडायरेक्ट में क्या वो इससे बोलेगा इससे बोलेगा, ठीक है ना, उल्टा सीधा ऊपर पहुंचने में वो टाइम लगेगा, मतलब इनडायरेक्ट चीज़ें चलेगी, लेकिन अपन को डायरेक्ट पे फोकस करना है, तो डायरेक्ट में तो हमेशा पास्ट ये वाली रिएक्शन होगी। तो आप यहाँ पे लिख देना पास्ट, ठीक है ना, पास्ट टेस्ट। इसको ऐसे यहाँ भी लिखवा भी सकता हूँ मैं, क्या लिखूँ मैं, पास्ट टेस्ट, ठीक है, पास्ट टेस्ट लिख लेना। इसमें भी चीज़ें काम आएगी, कौन सी पास्ट होगी कौन सी स्लो होगी। तो पास्ट हमेशा कौन सी होगी भैया, डायरेक्ट वाली SN1 SN2 की बात कर रहा हूँ। क्या सिंपल चीज़ आपको बार बार समझानी पड़ेगी क्या, नहीं ना। क्या आपको समझ में भी आया क्या, बिल्कुल समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इतना बताना मेरे को कि मैं सबसे नंबर 1 पे जो पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको शुरू करेंगे अपन कौन सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बताओ कौन सी बताना, कौन सी कराऊँ, ये या ये वाली। आपको लग रहा होगा मैं ये वाली कराऊंगा, लेकिन मैं ऐसे वाली नहीं करा सकता, मैं कराऊंगा इसको। मैं इसको क्यों करा रहा हूँ, इसको इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि देखो कंसेप्ट ऐसे हैं, घुले मिले हुए हैं, तो अपन को पहले ये वाली पढ़ना पड़ेगा। जब इस वाले को समझेंगे ना अपन, समझने के बाद भी तो अपने आप क्लियर हो जाएगी उसके साथ में। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो इसको पढ़ाने के लिए मेरे को इसको बाउंस करना पड़ेगा, ठीक है, इसको जंप करना पड़ेगा। जंप करने के बाद चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको, थोड़ा ईजी नहीं होगा चीज़ों को, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले पढ़ाऊंगा, ताकि इसको पढ़ाने पर क्या यहाँ से बेसिक चीज़ें उठती है, बेसिक उठने के बाद पूरे बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके। और इसको तो आप है ना पढ़ेंगे नहीं तब भी काम हो जाएगा आपका, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे एंड में, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि बड़ी भी है छोटी सी है, तो इसको तो अपन खत्म कर देंगे, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बेसिक चीज़ें मेन चीज़ें आती हैं यहाँ पे। SN1 SN2 बहुत लंबा है, मतलब ठीक है ना, 1-1.5 घंटे में खत्म होएगा, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो सबसे नंबर 1 पे बताना क्या लिखेंगे अपन, इनडायरेक्ट NHR इनडायरेक्ट NHR किस में हो रही है बताना, अराइल एलाइड में लिखा ना मैंने 5 नंबर पे, ये वाला इसमें करा रहे अपन NSR को, फिर इसमें करा देंगे अपन, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ये वाला हेडिंग डाल लेना। ये वाला डालने के बाद में सबसे पहले इतना बताना मेरे को कि जो अपनी अराइल एलाइड है, इसमें भैया आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर में होती है भैया पहले एडिशन होगा, ठीक है, एडिशन होगा, देन होगा एलिमिनेशन, ठीक है, एडिशन होगा एलिमिनेशन होगा, ठीक है। एक वाली हो चुकी। एक टाइप से होगा कि पहले आपको देखने को मिलेगा एलिमिनेशन, पहले आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, देन आपको मिलेगा एडिशन। क्या समझे इस चीज से, इस चीज से आप इतना समझे होंगे कि आपको कोई कंपाउंड दिया, वहाँ पे आपको रिएक्शन कराना है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट NHR करवाना है आपको किसमें, अराइल एलाइड में। तो आपको 2 टाइप से देखने को मिलेगा। 2 टाइप से कैसे मिलेगा, पहले और दूसरे। पहले में तो भैया पहले एडिशन हो रहा होगा फिर एलिमिनेशन हो रहा होगा, ठीक ना, एडिशन हो रहा होगा एलिमिनेशन हो रहा होगा। और एक मिलेगी जहाँ पे पहले क्या होगा, एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा। क्या चीज़ें देखने को मिली, पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ। दूसरे टाइम में देखा मैंने तो वहाँ पे एलिमिनेशन पहले चुका, एडिशन बाद में हुआ, ठीक है, मतलब पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। एक टाइप से देखा मैंने तो पहले एलिमिनेशन फिर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन एलिमिनेशन एडिशन, मतलब ऐसे उल्टा सीधा होगा। तो आपको 2 चीज़ें मिली, एक तो ये मिली एक ये मिली। यहाँ की पे बात करूँगा तो यहाँ पे पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। इस वाली की बात करूँगा तो यहाँ पे पहले एलिमिनेशन होगा एडिशन होगा, मतलब आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें डालेंगे अपन नंबर 1 कौन सी, एडिशन देन एलिमिनेशन, ठीक है। नंबर 1 वाली डालेंगे तो इसमें लिखेंगे सिंपली, देखो मेरे पास में ये वाली रिंग है, ये अराइल एलाइड हो चुका है कि नहीं हो चुका, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को मिला NO2, एक मिला मेरे को NO2। अब आपको पता है भैया NSR की बात हो रही तो यहाँ पे -M -H, ठीक है ना, -I, ठीक है ना, ये वाले ग्रुप ये वाले इफेक्ट लगेगा यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। रेट देखेंगे कुछ भी देखेंगे तो आप समझ रहे हो ना चीज़ों को। न्यूक्लियोफाइली की बात होगी तो ये वाली चीज़ें लगेगी, मतलब ये उल्टी चीज़ काम करेगी, ठीक है। तो आप देखो ना NO2 लगा, ठीक है, यहाँ भी NO2 यहाँ भी NO2 यहाँ भी NO2 लगा। लगने के बाद में सपोज करो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन वगैरह होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पानी मिलेगा। H2 का एडिशन एलिमिनेशन करवाना है आप लोगों को, पानी मिला। पानी मिलने के बाद में सिंपली आपको जो देखने को मिलेगा, सिंपली अपन क्या करते हैं इस वाली रिएक्शन में, सबसे पहले इनको तो हटाएंगे नहीं, अपन किसको तोड़ेंगे, सबसे पहले इस वाली चीज़ को तोड़ेंगे, Cl को, ठीक है। Cl को तोड़ा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको क्या किया मैंने, एडिशन करा। पहले इसको क्या करा मैंने, एडिशन करा, ठीक है। तो एडिशन कैसे करूँगा मैं, सिंपल इतना बताना मेरे को, ये वाली चीज़ रहेगी। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि भैया पहले एडिशन एलिमिनेशन कैसे हो रहा है, ये इतना बताओ ना मेरे को। तो जो आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, मैकेनिज्म उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें चलती है। तो सिंपली क्या होता है, सबसे पहले भैया आपका Cl है, ठीक है, आपका जो Cl है, ठीक है, वो Cl जुड़ा रहेगा और यहाँ से निकलेगा क्या, OH,
क्या निकलेगा यहाँ से OH, OH आएगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा। उसके बाद में देखो OH और Cl हो चुका, ठीक है, हो चुका ना सिंपली। अब देखना रिएक्शन की बात बता रहा हूँ मैं, जो आपको बताऊंगा मैकेनिज्म में कैसे चीज़ें चलती है। तो सिंपली बताना भाई, यहाँ पे जो ये वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे लोन पेयर रहेंगे, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इधर जाएंगे, ट्रांसफर होंगे, तो तोड़ने के बाद में भैया यहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव जाएगा। तो नेगेटिव जाने के बाद इतना बताना कि इन दोनों में से जो वीक होगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ समझना पहले एडिशन हुआ, ठीक है, OH का, उसके बाद में ये Cl का बॉन्ड टूटता है, ठीक है, Cl का बॉन्ड टूटता है और Cl यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे सेम बचता है, क्या बचता है, यहाँ पे सिर्फ OH बचता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले क्या हुआ, पहले OH जाके जुड़ेगा, एडिशन हुआ, एडिशन होने के बाद में Cl हटेगा, क्योंकि यहाँ का उल्टा प्रोसेस कुछ चलेगा। अंदर की बातें हैं जो मैं आपको मैकेनिज्म में बता दूंगा, अगर नहीं बताऊँ तो तभी कोई काम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या आपको सीखने की जरूरत है कि नहीं ना। मैं बोला पहले भैया ये वाली रिंग आपको मिली, ठीक है, यहाँ पे Cl पहले से प्रेजेंट था, तो फिर एक यहाँ पे OH आके जुड़ चुका, जुड़ने के बाद में फिर अंदर प्रोसेस होगा, कोई रेजो कोई क्या अलग अलग चीज़ें चलेगी। चलने के बाद में सिंपली यहाँ से Cl टूटेगा, टूटने के बाद में OH जुड़ा रह जाएगा। ये वाली चीज़ मैंने बताया आप लोगों को कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा सिंपली। बहुत आसान और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो बस इतना ही समझना पड़ेगा आपको, बहुत लंबा लंबा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को यार। टाइम क्या अपने पास कम होता है, जब अपन रिविजन करते हैं उसके बाद और कम टाइम होता है, और अपन चाहेंगे कि ऐसे ऐसे करें अपन दो चीज़ें, तो फिर कोई मतलब है नहीं। ये देखो ये वाला प्रोसेस बनेगा बीच में, फिर देन इसका क्या टूटेगा, Cl टूटेगा, बस यही मैकेनिज्म है, इसको समझ लेना, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जितना कम पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मेन है, जो मेन चीज़ें उसको इंपॉर्टेंट बना लो, उसमें काम हो जाएगा। क्या इतना काम करेंगे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लो, Cl लिया मैंने, ये वाला NO2 NOH ले लिया मैंने 8 के साथ में। बताना यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, यहाँ से क्या निकलेगा वापस से, यहाँ से वो सिंपल OH निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताना मेरे को। OH निकला तो मेरा यहाँ पे जुड़ेगा NO2, यहाँ पे क्या जुड़ेगा NO2, और यहाँ पे मेरा क्या जुड़ जाएगा सिंपली OH, ठीक है ना। HCl टूटेगा, यहाँ पे मेरा बचेगा क्या, OH जुड़ जाएगा, बस इतना देख लेना। उसके बाद में सपोज करना अगला क्वेश्चन ले लूँ मैं, यहाँ पे Cl जोड़ा मैंने, यहाँ पे मैंने जोड़ा NO2, वहाँ पे 3 थे, फिर मैंने 2 करे, फिर 1 कर दिया मैंने। अब 1 कर दिया तो इतना बताना मेरे को कि यहाँ पे जो हीट है भैया, हीट और ज़्यादा देनी पड़ेगी मेरे को, बहुत तेज़ी से देनी पड़ेगी H+ के प्रेजेंट में, यहाँ भी H+ के प्रेजेंट में। अब बताना मेरा कंपाउंड क्या बनने जा रहा है, मेरा कंपाउंड बनने जा रहा है भाई, क्या बनेगा समझाना मेरे को, मेरा कंपाउंड क्या बनेगा बताना। ये वाला कंपाउंड मेरा बनेगा, ये वाली चीज़ मेरा, यहाँ पे Cl हटेगा, यहाँ भी Cl हटा था मेरा, ये यहाँ पे मैंने जोड़ा OH, यहाँ मेरा सेम का सेम रह गया NO2, ठीक है। इस तरह से बनाना है सिंपल, आपको इतना समझना। NSR की बात हो रही है, पहले मैंने ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे सिंपली कंपाउंड आपको बनाना है ना। ये तो अंदर की बातें कैसे ऐड क्या किया, बस आप ऐसा देख लेंगे, देखने के बाद NOH OH लगा दो यार, ऑप्शन में आपको मिलेगा। ऐसा थोड़ा ना पूछेगा 2 जुड़ रहा है 1 जुड़ रहा है कैसे तोड़ा, वो अंदर की बात है। मैंने समझा दिया आप लोगों को कैसे कैसे चीज़ें होती है, बस इतना समझाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था एडिशन एलिमिनेशन, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया OH, तो आपको लग रहा भैया यहाँ तो डायरेक्ट एडिशन हुआ, आपका एलिमिनेशन कहाँ हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि भैया Cl दोनों साथ साथ थे, पहले ऐड हुआ फिर उसके बाद में एलिमिनेशन हुआ, समझा है ना इस चीज़ का मतलब। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एलिमिनेशन हो जाएगा उसके बाद में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना, जिसमें आपका काम हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं लेना है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन करना, छोटा सा क्वेश्चन करना, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो बस इतना कर लो। लिखो कंपेयर द रेट ऑफ NHR और कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस भी वही होता है ना, जहाँ पे भैया पानी का काम होता रहता है, ठीक है ना। NSR में वही करा रहे हैं, OH को जोड़ रहे कर रहे हैं, तो सिंपली वही चीज़ें चलेगी। तो लिखना फर्स्ट नंबर का लिखना, आपको रेट का कंपेयर करना है। आपको जो दोनों से दो सब सही लगे उसको कर लेना, लेकिन समझ लेना दोनों का अंतर एक ही, मतलब एक ही चीज़ बन रही है आपकी। ठीक है, ये वाली चीज़ हो चुकी। ये वाली चीज़ होने के बाद में सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि इसमें SN1 SN2 हो रहा है क्या। NSR तो हो रहा है, लेकिन SN1 SN2 हो रहा है क्या, आपको देखना बताऊं। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे SN1
SN2 नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि भैया मैंने क्या बोला था, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड में SN1 होता है, SN2 होता है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो आप इतना दो लो कि यहाँ पे भैया आपको SN1 SN2 होने के चांसेस दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं कि नहीं यार, देखो रेजो हो रहा है, तो SN1 SN2 कभी भी नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखना, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। बस इतना करो। इतना करने के बाद में क्या मेरे को बताओ, क्या रेट ऑफ NSR की बात कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था वहाँ पे, किसी ज़्यादा होगी बताना रेट, हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा, रेट किसी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पे 3 जुड़ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 जुड़े, यहाँ पे 1 जुड़ा NO2, यहाँ पे कोई नहीं जुड़ा, तो ये वाला, क्योंकि लेने वाले ज़्यादा है ना, लेने वाले ज़्यादा है, तो वहाँ से बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटने के बाद में जो रिएक्शन होगी जल्दी हो जाएगी। अपन को यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, चीज़ को जोड़ना है ना, पहले टूटेगा तभी तो जुड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे 3 है, लेने वाले ज़्यादा है, लेने वाले जो ज़्यादा लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करेगा, रेट बढ़ा देगा, NSR की रेट बढ़ाएगा। तो ये वाला ऑर्डर इसको देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आया होगा कैसे कैसे चीज़ चल रही है, कुछ दिक्कत है कि आपको, कोई दिक्कत नहीं, कैसे समझना है बस समझते जाओ, आराम से होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ले लो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इजीली हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। फर्स्ट लेना, हवा हाइड्रोलिसिस की बात हो जाएगी तो भैया जो माइनस वाला M वाला होगा, माइनस ग्रुप वाला, वो तो इफेक्टिव रहेगा। जो प्लस वाला ग्रुप आ जाए तो वहाँ पे हाइड्रोलिसिस जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, बस इतनी सी चीज़ें। तो यहाँ पे वही चीज़ देखनी है। इंट है आपके लिए, NO2 लिया मैंने, ये वाला मैंने ले लिया, A वाला, ClOCH3, ये मैंने लिया Cl NO2 अब बताना मेरे को किसका ज़्यादा हो जाएगा। माइनस एम यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा, लेकिन इसमें लग रहा है प्लस एम। मैंने क्या बताया था, जहाँ पे प्लस एम होगा, ठीक है, वो इजीली क्या कर देगा, चीज़ों को देगा ना कि लेगा। तो भैया NSR का जो रूल है, ठीक है, वो टूट जाएगा और आपका जो हाइड्रोलिसिस है वो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। आसान चीज़ें हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझना, जैसे मैं बता रहा हूँ समझते जाना। यहाँ पे मैंने क्या बोली थी, जहाँ पे NSR वगैरह ऐसी चीज़ें आ जाए ना, वहाँ पे भैया प्लस वाली चीज़ें तो कम इफेक्टिव रहती है, वहाँ पे माइनस एम वाली चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, ठीक है। हम मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ आप लोगों से, प्रोडक्ट बनाता हूँ आपसे। F लिया मैंने, Cl लिया, यहाँ पे मैंने कर दिया NO2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, NaOH जोड़ना है हीट के साथ में। तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, इसको तोड़ूंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ें मिलेगी, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिल रही है। आपको डाउट भी आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे आपको देखो कि भैया आपको यहाँ पे देखो NO2 है, Cl भी Fe है, तो आपने Fe क्यों तोड़ा। तो इतना समझना कि भैया NO2 है, NO2, ठीक है, इस NO2 का क्या लगेगा, माइनस एम, ठीक है, माइनस एम लगेगा। उसके बाद में इतना बताओ कि माइनस एम होता है वो कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा या ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पैरा होता है ना। तो इस वाले NO2 है, इसके पेज में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जाएंगे ऑर्थो ये वाला हो जाएगा मेटा ये वाला हो जाएगा पैरा। तो बताना जो NO2 है इसका इफेक्ट तो भैया पैरा पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा, लेकिन यहाँ तो भैया मेटा पे आ रहा है Cl, तो इसको नहीं तोड़ूंगा मैं। तो किस पे जाऊँगा, ऑर्थो पे कुछ लग ही नहीं रहा, पैरा पे लगेगा। पैरा पे क्या लग रहा है, F, तो मैं इसको तोड़ दूंगा, इसलिए मैंने ये वाला तोड़ा, कंपाउंड ये वाला बना दिया, ठीक है। ऐसा डाउट क्रिएट मत कराना, समझना हर चीज़ का लॉजिक होता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि कुछ भी कर दिया, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया, मेरे को ध्यान आया, मेरे को बताना चाहिए। कई जगह हो सकता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनके बीच में कोई छूट गया, मैंने नहीं बताया, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं है, कुछ भी फर्जी कुछ भी हो रहा है, नहीं, हर चीज़ का लॉजिक है, वो मैंने बताया नहीं, वो बात अलग है। अच्छा मेरे को नहीं आता, मेरे को सब आता है, ऐसा मत लो आप। नहीं भी आएगा भाई तो मैं तो देख के आऊँगा, पढ़ के आऊँगा यार, सीख के तो आऊँगा ना आपको पढ़ाने के लिए, तो मेरे पे मत डाउट करो ऐसे यार। एलिमिनेशन एडिशन, सेकंड नंबर की बता रहा हूँ ना भाई, ये क्वेश्चन क्यों रखा था मैंने सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर का पर क्या था, एडिशन एलिमिनेशन, ये वाला कौन सा, एलिमिनेशन एडिशन। ये कैसे हो जाएगा देखो समझो, ये वाली चीज़ मैंने ली, ये वाली चीज़ मैंने ली, ठीक है। अब यहाँ से मैं जोड़ूंगा NaOH, ठीक है, मतलब हीट के साथ करूँगा ना। तो देखो सबसे पहले इतना बताना मेरे को कि यहाँ पे क्या रेजो आपको नज़र आ रहा है क्या। आप बोलेंगे हाँ रेजो नज़र आ रहा है, रेजो नज़र आ रहा है। जब रेजो नज़र आएगा तो भैया ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रेजो के कारण से, क्योंकि इसमें क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आते जाएंगे जाते जाएंगे, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगी पॉसिबल, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लो, क्योंकि आप हीट भी नहीं है, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा ना तब जाके, या तो आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ये वाली रिएक्शन नहीं है क्योंकि NaOH सिंगल आया इसलिए, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपका जो ये एरो है ना, इसका ध्यान रखो। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ NaOH तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन इसके साथ में ले लेता हूँ H+ और हीट, H+ दूंगा और हीट के साथ में, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी और मेरा जो कंपाउंड बनने वाला है, कंपाउंड बनेगा ये Cl हटेगा यहाँ से और यहाँ पे क्या जुड़ेगा OH, ठीक है ना। और इस वाले जो प्रोसेस को बोलते हैं डॉच प्रोसेस, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ें ध्यान रखना कि भैया आपको NaOH सिंगल मिलकर तो आप रिएक्शन नहीं कराएंगे, रेजोनेंस भी हो जाएगा, फिर तो इफेक्टिव या रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाली सेम चीज़ आएगी और आपको H+ और हीट मिल चुकी तो फिर ये रिएक्शन करवा देना और ऐसे कंपाउंड आपका बन जाएगा सिंपली, ठीक है भाई। तो इसका ध्यान रखना यार, ऐसे होती जाएगी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो इसी बेस पे। Cl लिया मैंने, यहाँ पे मैं लेता हूँ NH2H+, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में लेता हूँ मैं, हीट की, मैं हीट भी दूंगा यहाँ पे। तो इतना बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, मेरा ये टूटेगा, टूटने के बाद मैं क्या जोड़ूंगा यहाँ पे OH जोड़ूंगा ना। तो देखो भाई यहाँ तो OH आ नहीं रहा, NH2 आ रहा है भाई, तो क्यों जोड़ूंगा फिर, तो फिर यहाँ पे जुड़ेगा मेरा NH3। इतना ध्यान रखना, ऐसा नहीं OH2 जोड़ दो बस, यहाँ पे जो आ रहा है ना उसको तोड़ो मरोड़ो और जोड़ो, इतना हो चुका। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन चीज़ों में आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, मैं आपका जो बिल्कुल हेडिंग है ना उसको मैं तोड़ के और एकदम समराइज फॉर्म में लिखा दूँ। दो चीज़ें लिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए आपको जो कंपाउंड आपको मिल रहा है उसमें अगर सपोज करो आपको विद्रोइंग ग्रुप मिल रहा है, विद्रोइंग ग्रुप मिल रहा है आपको, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, देन आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। एडिशन एलिमिनेशन समझ लेना इस चीज़ को। सपोज करो आपको मिल रहा है भैया कौन सा, डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग मिल रहा है तो आपको क्या करेंगे, पहले ई करेंगे, देन आप क्या करेंगे, ई करेंगे। ये बेसिक चीज़ है लेकिन बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए और आपको समझ में भी आएगा। ये वाली चीज़ है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल भी है, ठीक है भाई। कोई परेशानी क्या इस चीज़ में कि आपको विद्रोइंग ग्रुप मिल रहा है तो आप पहले एडिशन करेंगे फिर एलिमिनेशन करेंगे। अगर आपको डोनेटिंग ग्रुप मिल रहा है तो पहले आप एलिमिनेशन करेंगे, देखिए आप करेंगे एडिशन। ई है, समझ लेना, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना, वरना आप बाद में पूछते पड़ो ये ई ये क्या मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर आप सोचेंगे नहीं भैया आप बताते नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, बिल्कुल तरीके से करना, चीज़ों को होती जाएगी, बहुत आसानी से होती जाएगी, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है यार चीज़ों को लेके। तो इतना आपको करना पड़ेगा जिसमें आपकी चीज़ें समझ जाएगी, मतलब आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक पे फोकस करो क्योंकि पेपर बेसिक से आता है। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो चीज़ें आराम से हो सकती है, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे इनडायरेक्ट एनएसआर। इनडायरेक्ट मैंने दो टाइप बताए थे आपको, कौन कौन सा, एराइल हेलाइड बताया था, एक बताया था अपन ने एसिड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड नंबर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या पर सेकंड नंबर क्या है अपना, सेकंड नंबर था भैया अपना एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव की बात करेंगे। एसिड डेरिवेटिव मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। अब एसिड डेरिवेटिव में आपको क्या क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। कैसे करेंगे देखो, समझना कि सपोज करो आपको मिलता है ऐसा RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे आपके साथ में जुड़ा रहेगा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या, लिविंग ग्रुप मतलब आपने अटैक करवाया, अटैक कराने के बाद में जो ग्रुप अपन का निकल चुका है वहां से जो निकलेगा फर्स्ट में उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अगर इसको मैंने लिविंग ग्रुप बोला, ठीक है, यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल का मैं क्या कराऊंगा, अटैक कराऊंगा। अटैक किस पे कराऊंगा बताना मेरे को, मैं अटैक कराऊंगा यहाँ पर कार्बन पर। अब कार्बन पर अटैक कराने के बाद में जो सबसे पहले निकलेगा उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ये वाला लिविंग ग्रुप, तो ये वाला निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले तो पहले प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस क्या होगा, R गया, R के साथ में गया C, ठीक है, C गया, C के साथ में जाने के बाद मेरा लिविंग ग्रुप सेम रहेगा और मेरा यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, NU जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, ठीक है। मेरे पास में डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो आपको पता होगा हमेशा कि यहाँ से भैया पाई बॉन्ड टूटता है। सबसे पहले पाई बॉन्ड टूट गया मेरा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद मेरा O आ चुका और टूटा पाई बॉन्ड, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे इसमें चढ़ चुके हैं, चढ़ जाने के बाद यहाँ पे क्या आ चुका, माइनस आ चुका, ठीक है जी। कर लिया आपने, चीज़ें हो चुकी। फिर उसके बाद में क्या होता है ना, ये वाला बीच का प्रोसेस है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। फिर यहाँ पे क्या होता है भैया, लिविंग ग्रुप है, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो लिविंग ग्रुप हटेगा तो क्या होगा बताना भाई, सिंपली ये वाली चीज़ चलेगी, यहाँ से वापस से डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, और जो मेरा NU है, NU यहाँ पे लग जाएगा NU, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और मेरा जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ पे हट जाएगा। देखो लिविंग ग्रुप हट चुका ना, लास्ट में चला गया ना, यहाँ से हटा, यहाँ पे चला गया लिविंग ग्रुप, तो इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। कैसे हटेगा कैसे नहीं हटेगा, चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान भी है, इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बस इतना ईजी है, इतना ईजी करेंगे चीज़ें आपकी आसाम से होती जाएगी। हमें बता दो आपको लिविंग ग्रुप के बारे में बात, ठीक है। लिविंग ग्रुप कितने टाइप हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, समझना इन चीज़ों को। लिविंग ग्रुप हो सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे RC
जगह नहीं है, करा देता हूँ तो ताकि समझ में आ जाएगा आपको यहाँ क्या है, ठीक है ना। RCOHCl हो गया। उसके बाद में ले लो RCO OC डबल बॉन्ड OR, RCO OR हो गया, RCONH2। देखो इनमें लिविंग ग्रुप क्या है, इनमें NH2 लिविंग ग्रुप है, इनमें OR है, इसमें OCU डबल बॉन्ड R है, इसमें Cl है। मतलब ये वाला बॉन्ड आया, ये वाला टूटेगा, ठीक है। इसमें से लिविंग ग्रुप निकलते जाएंगे, चीज़ें बनती जाएगी, काम होता जाएगा। NHR वाला कौन सा एसिड डेरिवेटिव की बात हो रही है। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं किसकी, रिएक्शन की, ठीक है। CH3CO, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, Cl हो गया। ये वाला मैंने क्या लिया, कंपाउंड लिया, रिएक्टेंट लिया। अब आपको पता होगा यहाँ से क्या निकलता है, Cl निकलता है कि नहीं निकलता, Cl निकलेगा और चीज़ें जुड़ जाएगी। तो सपोज करो अगर मैं आपकी बहुत सारी चीज़ें ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ले लूँगा। बहुत सारी चीज़ें लेने के बाद मैं अलग अलग रिएक्शन में कराता हूँ। सपोज करो फर्स्ट में मैंने कराया रिएक्शन H2O के साथ में, ठीक है। साथ में मैंने क्या लिया, बेस। अब देखो बेस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। बेस है ना चीज़ें, देखो ये वाली बेस है, लोन पेयर है ना, तो बेस है। तो मैंने बेस की रिएक्शन कराया एसिड से। अब आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होती कि नहीं होती, एसिड डेरिवेटिव है ना, बिल्कुल। यहाँ से Cl निकाला मैंने, H2 जोड़ा। अब H2O का क्या जुड़ता है आपको पता होगा, OH जुड़ता है। तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, CH3CO डबल बॉन्ड हो, सेम रहेगा, Cl निकलेगा, यहाँ से क्या जुड़ेगा, OH। मैंने OH जोड़ दिया, मेरी रिएक्शन करवा दी मैंने, ठीक है। अगर मान लो सेकंड रिएक्शन में कराता हूँ इस फॉर्म पे AT इथाइल OH की, Cl निकलेगा, यहाँ से मेरा क्या जुड़ेगा समझना, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या जुड़ेगा, OH की जगह क्या जुड़ेगा, यहाँ से ET, मैंने क्या जोड़ दिया, ET, ठीक है। कोई दिक्कत है किसमें, यहाँ लिख देना बेस। अगली मैं लेता हूँ फिनोल के साथ में OH ले लेता हूँ, बेस हो गए, ठीक है। यहाँ से Cl निकलेगा, सेम मेरा CH3CO आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूँ, OPH। अगली रिएक्शन ले लो, PH लिया मैंने, 3 डबल बॉन्ड O लिया, यहाँ पे मैंने और क्या ले लिया, OH ले लिया, ठीक है भाई। बताना क्या हो जाएगा मेरा, CH3CO O, ठीक है। ये वाला O आ जाएगा, O के साथ मेरा क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O PH, H हट ही जाएगा। अगली रिएक्शन ले लो यार, H2N एमाइड के फॉर्म में, मतलब NH2 ले लिया मैंने, ठीक है। ये वाला ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, CH3CO, Cl हटेगा मेरा, ये वाली चीज़ जुड़ेगी, NHR हो गया। अगली रिएक्शन ले लो, NH3 बेस के फॉर्म में, बताना मेरा क्या है, CH3CO NH3 का क्या जुड़ेगा, NH2, एक H निकल जाएगा ना, क्योंकि एक H निकलेगा तो NH2 हो गया मेरा। बताना इस वाली रिएक्शन में कोई दिक्कत है क्या, सारी मैंने अच्छे से करवाए आप लोगों को, क्या समझ में आई क्या भाई। बताना, बहुत आसान है ना, बहुत सिंपल भी है और मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है ना। कैसे रिएक्शन कराने, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन करा रहे हैं अपन लोग, ठीक है। ये सारी रिएक्शन बन जाएगी, अलग अलग रिएक्शन करा दूंगा, सारी चीज़ें मैं अच्छे समझा दूंगा। क्या आपको इतना समझ में आया, क्या आया, ठीक है। आसान है ना चीज़ें, मुश्किल है क्या। देखो JO से 2 में ऐसा ही है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करेंगे चीज़ें होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, रेट की बात करेंगे। अब इतना हो चुका, अब रेट की बात करेंगे अपन। देखो रेट ऑफ NHR इन एसिड डेरिवेटिव, ऐसे लिख लेना AD, एसिड डेरिवेटिव अपने फॉर्म में लिख लेना, फुल फॉर्म में अगर आप भूल जाएं। ये किस पे डिपेंड करेगा भैया, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है ना। -M -H -I ग्रुप रहेंगे, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता रहेगा। और मान लीजिए इसके साथ में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा काम, ठीक है। इतना ले लो यार, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन कराते हैं हम, क्वेश्चन करेंगे। ये वाला मैंने दिया रिएक्शन COCl NO2, अगला मैंने लिया ये वाला COCl, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्या, CH3, अगला मैंने लिया ये वाला, यहाँ पे मैं जोड़ूँगा COCl, ठीक है भाई। अब बताना मेरे को क्या रिएक्शन हो जाएगी। देखो MHI लगेगा, यहाँ पे क्या लग रहा है, +M या -M लग रहा है, इसका क्या लग रहा है, +H लग रहा है, तो पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मेरा जो रिएक्शन का पार्ट होने वाला है ये क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा बताना मेरे को, जवाब बताना कि A तो सबसे आगे आएगा, A के बाद में +H सबसे पीछे जाएगा, क्या जाएगा B, और बीच में क्या आएगा C, ठीक है। इस पर कुछ नहीं लग रहा, इस पर लग रहा प्लस वाला पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। क्या रिएक्शन हो जाएगी मेरी, हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। अब बताना इसमें क्या होगा, इसमें होगा भैया C डबल बॉन्ड O CH3 NO2 CH3, यहाँ पे मैं इथाइल जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने जोड़ता हूँ CO CH3। बताना सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरा, देखो NO2 आ रहा है -M होगा,
तो आपको लगा पता कि ए तो सबसे आगे आएगा, ए के बाद में यहाँ पे ET आ रहा है, मतलब प्लस H वगैरह लगेंगे तो सबसे पीछे जाएगा, ठीक है। बी पीछे जाएगा, सी आएगा यहाँ पे, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा मेरा ACB, यहाँ भी ACB, यहाँ भी ACB, सेम सेम चला, ठीक है। चीज़ें समझ पा रहे हो आप, जो बता रहा हूँ ना इसको फ्लो बनाओ, ठीक है। ऑर्गेनिक पूरी खत्म हो चुकी है, सब कुछ आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा तब भी आपको आना चाहिए, इस लेवल की हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है आपको रिवीजन नहीं करा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब है आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं भाई यार, ऐसे काम नहीं चलेगा राजा यार, ठीक है जी। ये वाली रिएक्शन है, अब इसे रिएक्शन को मैं कराऊंगा 2-3 बार में। इतना सब कुछ करवा दिया है मैंने यार, अब तो आपको है ना बिना देखे आना चाहिए। H2NR H2N फिडोल, बताओ इस पर एसिड डेरिवेटिव है, इनके साथ में रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले वही मेरी रिंग सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। CO सेम रहेगा। मैं क्या करूँगा, Cl को हटाऊंगा, इस वाली चीज़ को जोड़ूंगा, तो यहाँ से मेरा क्या जुड़ेगा O, और साथ में मेरा क्या जुड़ेगा PH। रिंग सेम रहेगी, क्या मेरा CO भी सेम रहेगा। Cl को हटाऊंगा, यहाँ से मैं जोड़ूंगा NH, सेम करा के आया हूँ NHR, ठीक है। वापस से मेरी रिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। CO मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ से मैं क्या जोड़ूंगा, NH PH, ये वाली रिएक्शन होगी। कितनी आसान है भाई, आप हमेशा तो करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक अगला क्वेश्चन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। 2 चीज़ें क्या देखने को मिलेगी, सपोज करो मैं लेता हूँ CS3 CO CS3, ये वाली चीज़ मैंने ली। लेने के बाद आपको मैं 2 चीज़ें कराऊंगा यहाँ पे, O- के साथ में क्या रहा हूँ, एक रिंग लूँगा, लो ए वाली चीज़ होगी। बताना मैं यहाँ पे क्या जुड़ेगा मेरा, CS3 CO O, ये वाली चीज़ जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी बताना मेरे को, ये वाली। अगले ले लो CS3 CO O COR, ये वाला हो जाएगा। देखो सेम चीज़ रहेगी कि नहीं रहेगी, यहाँ तक ये वाला लिविंग ग्रुप मेरा हटाएगा, ये वाली चीज़ जुड़ेगी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे R लिखो, ठीक है, ये वाली चीज़ जोड़ी, ये O तक रखा, और यहाँ पे COR सेम चीज़ मैंने जोड़ दी। बताना आपको देखना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप मैंने लिखवाया था आपको, COCH3 वाला लिविंग ग्रुप में लिखाया था मैंने, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हो जाएगी, बस क्वेश्चन करना है बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से करते जाएंगे, चीज़ें होती जाएगी, फिर क्लियरिफिकेशन आ जाएगा चीज़ों में, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका एक अच्छा लेवल हो जाएगा, अच्छी चीज़ें भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करेंगे आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लेना चीज़ को। इसके बाद अपन क्या करेंगे, छोटी सी रिएक्शन है उसको करेंगे एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन करेंगे। एस्टिफिकेशन होता क्या है, देखो जनरल इसमें कुछ नहीं होता, RC डबल बॉन्ड OH, इसमें से आपको पानी निकालना होता है, बस पानी निकालना होता है। किसके प्रेजेंस में होगी, H2SO4 के प्रेजेंट में। छोटी सी रिएक्शन है, इसमें अपन क्या निकालेंगे, पानी। देखो यहाँ से मैंने निकाला पानी, बचा मेरा क्या, RCO, यहाँ से O आया O, लास्ट में OR। बस इस तरह से करेंगे, एस्टिफिकेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लो, ये रिएक्शन है ये वाली, COOH HOET, कंसनट्रेट है, H2SO4 लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये पानी निकालूंगा, पानी निकाल के मेरी रिएक्शन सिंपली मैं करा दूंगा जैसे मेरे को करानी है। CO, यहाँ से मैं क्या जोड़ूंगा, O, यहाँ से ET। हेलो, मेरी रिएक्शन हो चुकी है। बताना कोई आसान वाली चीज़ है क्या, बहुत मुश्किल चीज़ है क्या, ठीक है। इस तरह से एस्टिफिकेशन कर देंगे आप, छोटी सी इक्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, तो इसी के साथ में अपनी जो आज की क्लास से खत्म होती है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे क्या, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट अपन ने पढ़ लिया है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट NHR, ठीक है जी। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।